Hello student, welcome. Class 5th, subject English, chapter 4. Today I will make you read chapter 4. Are you ready? You will speak with me. You will read with me. Chapter 4. School is a temple. Temple. स्कूल एक मंदिर होता है. ठीक है, स्कूल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर. स्कूल एक मंदिर. डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन एंड डर्टी क्लोथ और डर्टी क्लोथ? आप बताएंगे मुझे कि आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्लीन या डर्टी? ऑब्वियसली क्लीन. आई लाइक टू वेयर क्लीन क्लोथ. मुझे क्लीन क्लोथ पहनना ही पसंद है. गंदे कपड़े किसको पसंद होते भी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो यहाँ इस चैप्टर में हम सफाई, स्वच्छता का महत्व ही पढ़ेंगे कि साफ सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन क्लासरूम और डर्टी क्लासरूम? आप बताइए, आप गंदे क्लासरूम में बैठना पसंद करेंगे या साफ़ सुथरे क्लीन क्लासरूम में? ऑब्वियसली क्लीन क्लासरूम. आई लाइक टू सिट इन क्लीन क्लासरूम. मैं क्लीन क्लासरूम में बैठना पसंद करूँगा. इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, वेस्ट पेपर, रैपर्स ऑन ऑफ कैंडीज एक्सेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट यू वुड यू डू? अब आपके चारों तरफ कहीं गंदा कचरा, रबिश पड़ा हो, जैसे कागज़ के टुकड़े, टॉफ़ीज़ के रैपर वगैरह, तो आप क्या करेंगे? आई वुड पिक अप दैट रबिश एंड पुट इट इन टू द डस्टबिन. मैं उन्हें उठाऊँगा और उन्हें डस्टबिन में थ्रो कर दूँगा, डाल दूँगा. नाउ चैप्टर स्टार्टेड. स्टूडेंट आर सिटिंग. ये क्लासरूम का सीन है. एंड द क्लास मॉनिटर राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत. क्लास का मॉनिटर है राजू. उसने देखा कि बिट्स ऑफ पेपर यानी कागज के टुकड़े फ्लोर जमीन पर पड़े हुए हैं मंजीत के पास. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो. ये बेटा मैम ने आपको पहले ही बताया था, आपकी हर चैप्टर में पैसेज दिए हुए हैं और उस पैसेज के डाउन साइड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपको उन क्वेश्चंस को रफ नोटबुक में पैसेज में से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके आपको अपनी रफ नोटबुक में करना है. ओनली इन रफ नोटबुक. ओके, यू विल डू क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पैसेज ओनली इन योर रफ नोटबुक. रीड द राजू कहता है मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? मंजीत, ही क्लास में बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े किसने डाले? मंजीत, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता राजू. मे बी सम बॉयज हैज थ्रोन दिस स्क्रैप्स. ये कचरा किसी बच्चे ने ही डाला होगा. राजू, नो, यू आर टेलिंग अ लाई. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ पेपर, दैट सेम पेपर. कि मैं जब क्लास से बाहर गया था तो मैंने देखा था कि तुम पेपर पर लिख रहे थे और ये वही टुकड़े हैं पेपर के और ये आपने ही फ्लोर पर डाले हैं. मंजीत, आई डिडंट थ्रो दैम हियर. मैंने नहीं डाले ही नहीं. आई थ्रो दैम इन द डस्टबिन. मैंने तो मेरे पेपर डस्टबिन में डाले थे. राजू लाउडली, नो नो नो, यू थ्रो दैम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर. मंजीत, राजू कहता है नहीं नहीं, ये तुमने ही डाले हैं मंजीत, आप इन्हें उठाओ और डस्टबिन में डालो. एक क्लासरूम सीन है. क्लासरूम में डिस्कशन, क्वालरी मतलब झगड़ा जैसा स्टार्ट हो जाता है बच्चों का और मैम नहीं होती है क्लास में. मंजीत, व्हेन आई डिडंट थ्रो these bits of paper, why should I clean them? मैंने जब इन पेपरों को ज़मीन पर थ्रो किया ही नहीं तो मैं क्यों साफ करूं? मंजीत ने कहा. बोथ स्टार्टेड क्वारल. झगड़ा स्टार्ट हो गया दोनों का. जस्ट दैन द क्लास टीचर एंटर. एकदम से क्लास टीचर आ जाती है. अब तक तो मैम नहीं थी क्लास में, मैम आ जाती है उनकी. टीचर कहती है, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस? क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो? मंजीत, सर देर इज़ अ जेंट्स टीचर. यहाँ पर जेंट्स टीचर है तो वो सर बोल रहे हैं. राजू इज़ ब्लेमिंग मी. राजू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है. ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दिस पीसेस पेपर हियर. वो कह रहा है कि ये पेपर मैंने डाले हैं यहाँ पर. ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो. ये मुझसे ज़मीन साफ करने की भी कह रहा है. इट्स नॉट माई जॉब. ये मेरा काम थोड़ा है. टीचर कहती है, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली. आप पहले चुप हो जाओ, मुझे ध्यान से सुनो. टेल मी इफ़ योर brother become dirty, who clean it? Sorry brother, not books.
तो कौन साफ, जब आपकी बुक्स गंदी हो जाती है तो कौन साफ करता है? आप खुद करते हैं ना। सभी कहते हैं वी डू इट आवरसेल्फ सर, हम अपने आप ही करते हैं सर। टीचर इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, जब आपका रूम डर्टी होता है, इट्स ओनली योर मदर ड्यूटी टू क्लीन इट, डू यू क्लीन योर रूम, क्या आपका रूम जब डर्टी होता है क्या आपकी मम्मी साफ करती है? क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती रूम को क्लीन करने की? राजू यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरा रूम खुद ही साफ करता हूँ सर। टीचर गुड राजू। नेहा सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, नेहा कहती मैं भी अपना रूम साफ करती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल, आई हेल्प हर इन अ किचन ऑल्सो, मैं मेरी मम्मी की हेल्प भी करती हूँ। फैच यानी पानी लाना कुएं से, मैं कुएं से पानी भी लाती हूँ और घर के काम में, किचन के काम में मम्मा की हेल्प करती हूँ। नेहा कहती है बिट्टू सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, मैं अपनी पापा की हेल्प करता हूँ शॉप पर। बिट्टू सेज टीचर वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा है, शाबाश बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर, हम घर पर काम करते हैं, फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प करते हैं। देयर वी डोंट थिंक, हम वहाँ ये नहीं सोचते वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट, वहाँ हम ये नहीं सोचते कि ये काम हमारा है या नहीं है। इन द सेम मैनर आवर स्कूल ऑल्सो लाइक आवर होम, इसी तरीके से हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा ही है। तो हम यहाँ पर क्यों सोचते हैं कि ये हमारा काम, डस्टबिन में पेपर कचरा डालना हमारा काम नहीं है, या स्कूल साफ करना हमारा काम नहीं है, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? वी लिव हियर टुगेदर, हम यहाँ पर साथ साथ आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, सभी दोस्त बनकर यहाँ साथ साथ में बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल फ्रेंडली है। शुडंट नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो, क्या हमें यहाँ की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? इफ़ वी मेक इट डर्टी यू विल क्लीन इट, अगर आप इसे डर्टी करते हो तो इसको साफ करने का काम भी आपका ही होना चाहिए। आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ, हमें इसकी सफाई खुद करनी चाहिए, स्कूल की, क्लासरूम की, अगर हमने डर्टी किया है। दे ऑल स्टार्टेड अरेंजिंग द टेबल एंड बेंचेस, सभी बच्चों को अपनी वो बात समझ में आई सर की कि भाई स्कूल हमारा है तो साफ़ करना भी का भी काम हमारा ही होना चाहिए। तो सभी बच्चे क्लास अरेंज करने लग गए। दे विप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर, कुछ बच्चे पोछा लगाने लगे, कुछ झाड़ू लगाने लगे। ऑल सभी, वी ऑल ग्रो फ्लावर प्लांट, हम फ्लावर प्लांट भी उगाएंगे। विद स्टूडेंट एंड आंट्स, हम टीचर्स और आंटी की मदद से, बाई जी की मदद से। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, स्कूल हमारा मंदिर है। नॉलेज इज़ अ एम्पल, स्कूल हमारा मंदिर है, यहाँ स्कूल से हमें ज्ञान मिलता है, स्कूल ज्ञान का भंडार है। टीचर यू ऑल राइट, आपने सही कहा और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल क्लीन कर रहे हैं। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, हम अब हमारे स्कूल को बहुत चमका देते हैं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल, अगर हम कर्तव्यबद्ध रहेंगे, हम अपने सभी कार्यों को खुद करेंगे, स्वयं कर्मशील बनेंगे, तो भारत भी बहुत सुंदर हो जाएगा। नाउ योर चैप्टर हैव कंप्लीटेड, वी विल डू बुक एक्सरसाइज। our फर्स्ट एक्टिविटी, राजू एंड मंजीत, अब आपको यहाँ जो सही है उस पर टिक लगाना है। राजू एंड मंजीत वर क्वार्रलिंग ओवर, किस लिए वो झगड़ा कर रहे थे? वाटर के लिए, पानी के लिए? नहीं। पेंसिल के लिए? नहीं। बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़ों के लिए? यस। कॉबवेब यानी मकड़ी के जालों के लिए? नहीं। आंसर इज बिट्स ऑफ पेपर। वी शुड डैश आवर पेरेंट्स, नॉट हैप्पी, नॉट हेल्प, इग्नोर, हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, डिसऑबे करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? हेल्प। लुक हियर, ट्रू एंड फॉल्स यू विल डू इन योर बुक। राजू एंड बिट्टू आर क्वार्रलिंग, राजू और बिट्टू झगड़ रहे थे? नहीं, मंजीत झगड़ रहा था। नेहा फैच वाटर फ्रॉम हर मदर विद हर मदर फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड से पानी लाती? नहीं, वो वेल से लाती है। विद डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, डेडिकेशन से हम भारत को ब्यूटीफुल बना सकते हैं? बिल्कुल ट्रू। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में फेंकने चाहिए कागज के टुकड़े? फॉल्स। नहीं। द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, स्कूल का एटमोसफियर फ्रेंडली होना चाहिए? राइट। नाउ द क्वेश्चन आंसर,
book activity and other exercise you will do in your book and question answer you will do in your rough notebook. What is the name of the class monitor? क्लास के मॉनिटर का क्या नाम है? The name of the class monitor is राजू. राजू है क्लास के मॉनिटर का नाम. सेकेंड, हु हेल्प हिज फादर एट द शॉप? शॉप पर अपने पापा की हेल्प कौन करता है? बिट्टू हेल्प हिज फादर एट द शॉप. बिट्टू नाम का बॉय है, वो हेल्प करता है अपने पापा की शॉप पर. इज नेहा गुड गर्ल? हाउ? नेहा अच्छी लड़की है, क्यों? यस, नेहा इज इंडीड अ गुड गर्ल. वो अच्छी लड़की. शी हेल्प्स हर मदर इन फैचिंग वाटर फ्रॉम द वेल एंड ऑल्सो हेल्प हर इन द किचन. वो कुएं से पानी लाने में भी अपनी मम्मा की हेल्प करती है, किचन के कामों में भी अपनी मम्मा की हेल्प करती है. वो ऑब्वियसली गुड गर्ल है. हुज ड्यूटी इज़ टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन? किसकी ड्यूटी है चारों ओर साफ सफाई रखने की? इट्स आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. ये हमारी ड्यूटी है कि हम चारों ओर साफ सफाई रखें. वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज? हमें कचरा कूड़ा करकट कहाँ डालना चाहिए? वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज ओनली इन डस्टबिन. हमें कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए. ओके, नाउ आवर fourth chapter has completed. Question answer, book reading has completed, exercise has completed. You will read chapter 2 time. Do all this exercise in your book. Only question answer you will do in your rough notebook. And next chapter I will make you read tomorrow in next video. Thank you.